श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 189। गुरु भाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध। तोतापुरी जी की निर्भयता। भैरव दर्शन। तोतापुरी जी की निर्भयता के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने हमसे अनेक घटनाओं का उल्लेख किया था। उनमें से एक घटना देवयोनि संबंधी भी थी, जो इस प्रकार है। एक दिन गहरी रात में धूनी अधिक प्रज्वलित कर तोतापुरी जी ध्यान में बैठने का आयोजन कर रहे थे। उस समय चारों ओर सन्नाटा छाया था, सर्वत्र निस्तब्धता थी। कभी कभी झिंगूर की आवाज तथा मंदिर के शिखर पर बैठे उल्लुओं की गंभीर ध्वनि के अतिरिक्त और कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। हवा भी नहीं चल रही थी। अकस्मात पंचवटी की वृक्ष शाखाएं हिलने लगीं तथा मानव सदृश एक दीर्घकाय पुरुष वृक्ष से नीचे उतरे और तोतापुरी जी की ओर आंख गड़ाकर धीरे धीरे उनकी धुनी के समीप आकर बैठ गए। उस पुरुष प्रवर को अपनी ही तरह पूर्णतया नग्न देखकर आश्चर्यचकित हो तोतापुरी जी ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं देवयोनि भैरव हूँ। इस देव स्थान की रक्षा के निमित्त वृक्ष पर रहता हूँ। किंचित मात्र भी भयभीत न होकर पुरी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तुम जो हो मैं भी वही हूँ। तुम भी ब्रह्म के एक प्रकाश हो और मैं भी। आओ बैठो, ध्यान लगाओ। तदनंतर हंसकर वे मानो वायु में विलीन हो गए। तोतापुरी जी उस घटना से तनिक भी विचलित न होकर ध्यान करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से इस घटना को कहा। सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, वे यहीं रहते हैं। मुझे भी कई बार उनका दर्शन मिला है। कभी कभी भविष्य में होने वाली किसी किसी घटना को भी उन्होंने पहले ही मुझसे कह दिया है। एक बार बारूद खाना पाउडर मैगजीन के निमित्त कंपनी ने पंचवटी की संपूर्ण जमीन को लेने का प्रयास किया था। उसे सुनकर मुझे भी अत्यंत चिंता हुई थी। कारण यह था कि संसार के कोलाहल से दूर इस निर्जन स्थल पर बैठकर माँ को मैं पुकारा करता था। भविष्य में उससे भी मुझे वंचित होना पड़ेगा। मथुर बाबू ने तो रानी रासमणी की ओर से कंपनी पर जोर शोर से दावा दायर कर दिया, जिससे कंपनी इस जमीन को न ले सके। उस समय एक दिन मैंने उस भैरव को वृक्ष पर बैठे हुए देखा था। उन्होंने मेरी ओर संकेत कर कहा था, कंपनी के लिए जमीन लेना संभव न होगा। मुकदमे में उसकी हार होगी। और वास्तव में वैसा ही हुआ। तोतापुरी जी के गुरु की बातें। तोतापुरी जी का जन्म पश्चिम भारत में किस स्थान पर हुआ था, इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव से हमने कुछ नहीं सुना है। श्री रामकृष्ण देव को भी संभवतः उस बारे में उनसे पूछने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई थी। विशेषकर सन्यासियों से उनके पूर्वाश्रम के नाम धाम गोत्रादि पूछने पर वे प्रायः उसका उल्लेख नहीं करते। वे कहा करते हैं, सन्यासियों से इन बातों को पूछना तथा इस संबंध में उनका उत्तर देना दोनों ही शास्त्र विरुद्ध हैं। संभवतः इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे इस संबंध में कभी कुछ पूछा नहीं था। किंतु श्री रामकृष्ण देव के ब्रह्मलीन होने के बाद बेलूर निवासी उनके सन्यासी शिष्य वर्ग को भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश में भ्रमण करते समय प्राचीन सन्यासी परमहंसों से पूछने पर यह विदित हुआ था कि संभवतः पुरी गोस्वामी जी पंजाब के समीपवर्ती किसी स्थान में रहने वाले थे। उनका गुरु स्थान या गुरु जी का निवास स्थल कुरुक्षेत्र के समीप लुधियाना नामक स्थान पर था। उनके गुरुजी भी एक प्रख्यात योगी थे तथा उन्होंने वहां पर भी एक मठ स्थापित किया था। उस मठ की स्थापना उन्होंने स्वयं की थी अथवा उनके गुरु जी के गुरुओं में से कोई और किसी के द्वारा वह स्थापित हुआ था, इसका ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। किंतु श्रीमद तोतापुरी जी के गुरुदेव उस मठ के महंत वे थे तथा अभी तक उनके सम्मान में वहां पर प्रतिवर्ष चारों ओर के गांवों का एक मेला लगता है। एक बात प्राचीन साधुओं ने उन लोगों से कही थी,
वे तंबाकू पिया करते थे, इसलिए गांव के लोग अभी तक मेले के समय तंबाकू लाकर उनकी समाधि पर चढ़ाते हैं। गुरु जी के शरीर त्याग के बाद श्रीमद तोतापुरी जी ही उस मठ के महंत पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। अपने गुरुदेव के मठ तथा मंडली के संबंध में तोतापुरी जी की बातें। श्रीमद तोतापुरी जी की बातों से यह प्रतीत होता है कि उन्हें सन्यासी मंडली के अधीश्वर अपने गुरुदेव से बाल्यावस्था में ही वेदांत शास्त्र का उपदेश प्राप्त हुआ था एवं बहुत दिन तक उनके सानिध्य में निवास करते हुए वे स्वाध्यायरत रहे थे तथा उन्हें साधन रहस्य अवगत हुआ था। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा था कि उन लोगों की मंडली में 700 सन्यासी रहते थे तथा श्री गुरुदेव के आदेशानुसार वेदांत निहित तत्वों को अपने जीवन में अनुभव करने के निमित्त वे नित्य ध्यान आदि का अनुष्ठान किया करते थे। उस मंडली में ध्यान आदि की शिक्षा भी बहुत सुंदर रीति से दी जाती थी। इस विषय का भी कुछ आभास उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से दिया था। बहुधा उस बात को श्री रामकृष्ण देव कहानी या उपदेश के रूप में हमसे कहा करते थे। वे कहते थे, न्यांगटा का कहना था कि उनके दल में 700 नागा रहते थे। जिन लोगों ने ध्यान सीखना केवल प्रारंभ ही किया था, उन्हें गद्दी पर बैठाकर ध्यान कराया जाता था, क्योंकि कठिन आसन पर बैठकर ध्यान करने से उनके पैरों में दर्द होना स्वाभाविक था और उससे उनका अनभ्यस्त मन ईश्वर में संलग्न न होकर शरीर की ओर झुकने लगता। तदनंतर ज्यों-ज्यों ध्यान जमने लगता, त्यों-त्यों उन लोगों को अधिक कठिन आसन पर बैठकर ध्यान कराया जाता था। अंत में केवल चर्मासन तथा खाली जमीन पर बैठकर उन्हें ध्यान करना पड़ता था। भोजन आदि के संबंध में भी इसी प्रकार के नियमों का पालन करना अपेक्षित था। सभी शिष्यों को क्रमशः नग्न रहने का अभ्यास कराया जाता था। मानव जन्म से ही लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, मान इत्यादि में आबद्ध रहता है, इसलिए एक एक करके उनको त्याग देने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद ध्यान आदि में मन अच्छी तरह से संलग्न हो जाने पर सर्वप्रथम उसे अन्य साधुओं के साथ, तदनंतर अकेले तीर्थ पर्यटन करना पड़ता था। नागांव में इस तरह के नियम प्रचलित थे। उस मंडली के महंत निर्वाचन की प्रथा भी तोतापुरी जी से श्री रामकृष्ण देव को विदित हुई थी। प्रसंगवश संबंध में भी एक दिन उन्होंने हमसे कहा था, नागांव में जिसे ठीक ठीक परमहंस दशा की प्राप्ति होती थी, गद्दी खाली होने पर सब उसे ही महंत निर्वाचित कर गद्दी पर बैठाते थे, अन्यथा धन, सम्मान तथा अधिकार प्राप्त कर ठीक बने रहना उसके लिए कैसे संभव हो सकता था। उसके मस्तिष्क का संतुलन नष्ट हो जाना स्वाभाविक था। इसलिए जिसके हृदय में कांचन की आसक्ति यथार्थ में दूर हो जाती थी, गद्दी पर बैठाकर रुपए पैसे का भार उसे ही सौंपा जाता था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही देवता तथा साधुओं की सेवा में उस धन का ठीक ठीक उपयोग होना संभव था।